जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए और भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व जो है, वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ये अथॉरिटी कब आया है और क्या क्या इनका काम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए का गठन हम लोग का होता है 2006 में। कब होता है? 2006 में होता है, संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत आता है। ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो वर्तमान में कहा जाता है उसके तहत आता है। 2006 में एनटीसीए का गठन होता है। किसके तहत? वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972। एक ये वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय है मतलब एक्ट्स के तहत पारित होता है, संसद इसको पारित करते हैं, इसलिए ये वैधानिक निकाय है, ये संवैधानिक नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर इसकी स्थापना पर्यावरण और जो इसकी स्थापना होती है उसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? पर्यावरण और वन मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका मतलब है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरपर्सन कौन होंगे? पर्यावरण और वन मंत्री। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एनटीसीए का अध्यक्ष कौन होते हैं? पर्यावरण और वन मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्य के मुख्यमंत्री। तो ये सब याद रखना है। तो कौन होते हैं? इसका पर्यावरण और वन मंत्री होते हैं। इस प्राधिकरण में 8 विशेषज्ञ होते हैं। कितने? 8 विशेषज्ञ होते हैं, ये याद रखना है। 8 इसमें विशेषज्ञ होते हैं इसमें, जिनके पास पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी सहित अन्य लोगों के कल्याण का अनुभव होता है। वन्यजीव संरक्षण की बात करते हैं। और चूँकि वन जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं तो वो लोग के बारे में भी उनकी जानकारी होनी चाहिए, उनके कल्याण का अनुभव होना चाहिए। वहीं 8 लोग रहते हैं। इन 8 में से देखा जाए तो 3 जो है संसद होते हैं। 8 में से 3 संसद है, मतलब 3 संसद है। 8 में से 5 और विशेषज्ञ वगैरह होंगे, लेकिन संसद में भी वही होंगे जो आदिवासी से संबंधित जानकारी रखते हैं। और जो 3 संसद है उनमें से 2 लोकसभा के होंगे और 1 राज्यसभा से। तो ये भी हम लोग को याद रखना जरूरी है कि जो 8 सदस्य है, 8 सदस्यों में से 3 संसद के होते हैं और 3 में से 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के। आगे चलते। फिर आगे है कि प्रोजेक्ट टाइगर के प्रभारी, जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के जो प्रभारी होता है वो कौन होंगे? वनों के महानिरीक्षक। वनों के महानिरीक्षक इसमें पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के प्रभारी जो होते हैं वो वनों का महानिरीक्षक के रूप में पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। इनकी कार्य की किया जाए तो एनटीसीए भारत में बाघ के संरक्षण के लिए व्यापक निकाय है। इसका मतलब है कि जो टाइगर रिजर्व का जो बनाया जाएगा, टाइगर रिजर्व का जो अप्रूवल कौन देता है? एनटीसीए। इसमें और एक भी चीज़ है कि इसमें प्रशासनिक कार्य राज्य सरकारों द्वारा तैयार, हाँ मतलब जो एक्चुअली यहाँ बात ये बताना चाह रहे हैं कि जो टाइगर रिजर्व जो बनता है तो टाइगर रिजर्व को पहले कौन ये करेंगे? टाइगर रिजर्व एस्टेट, कोई राज्य किसी को टाइगर रिजर्व बनाना चाहता है तो उसके लिए प्रस्ताव किसको भेजना होगा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, ये बोल रहा है। तो जब स्टेट है, मान के चलिए झारखंड है, ठीक, झारखंड कोई क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करना चाहेगा तो उसके लिए किसको भेजेगा नोटिस? एनटीसीए को। और एनटीसीए जब मंजूरी दे देगी तो फिर वो टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिल जाएगा। इसका ही है। आगे इसमें देखा जाए इसका और अन्य काम कि जो टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र होगा उसके भीतर अगर किसी भी पारिस्थितिकी रूप से अस्थिर भूमि उपयोग जैसे खनन, उद्योग आदि जो गतिविधि हैं उसको अस्वीकार करने का भी राइट किसको है? एनटीसीए को। किसको? एनटीसीए। ये हुई हमारी एनटीसीए, राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण की बात। अब हम लोग जो 53 जो टाइगर्स ये है टाइगर रिजर्व है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट।
तो टाइगर रिजर्व में सबसे पहले अगर देखें तो राजाजी नेशनल पार्क हम लोग का है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजाजी नेशनल पार्क ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला एक्चुअली कौन सा प्रदेश है हम लोग का? ये हम लोग का है उत्तराखंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड है, ठीक। और उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व है, एक राजाजी नेशनल पार्क ये वाला है और एक दूसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व हालांकि बाद में बनाया गया, इसके पहले नेशनल पार्क था। और जो नेशनल पार्क, एनपी का मतलब नेशनल पार्क और टीआर का मतलब टाइगर रिजर्व। तो जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है हम लोग कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क। और ये 1936 में इसको बनाया गया है। कब? 1936 में इसको बनाया गया है जिम कॉर्बेट। इसको हेली, उस टाइम इसको हेली कहा जाता था। क्या? हेली कहा जाता था, हेली। किसको? जिम कॉर्बेट को। तो उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व है, राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं फिर उत्तराखंड के बाद अगर हम लोग फिर उसके नीचे वाला जो उत्तराखंड किससे निकला है? उत्तराखंड जो निकला है हम लोग का यूपी से। और यूपी के नीचे हम लोग जाएंगे, मतलब उत्तराखंड के नीचे। तो यहाँ पे देखिए इस जो लोकेशन के अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिख रही है, ये वाला 2 ही है। और ये 2 कौन कौन सा है? एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और एक दुधवा टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो 2 टाइगर रिजर्व हम लोग का उत्तर प्रदेश में है। एक पीलीभीत दिख रहा है ना, एक पीलीभीत है और एक दुधवा टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इसके पहले राजाजी और जिम कॉर्बेट कहाँ पे था? उत्तराखंड में। ये वीडियो को बार बार देखना है तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब भी टाइम मिले देख लिया कीजिए। तो फिर हम लोग यूपी हो गया, यूपी के बाद हम लोग जाएंगे बिहार में। कहाँ जाएंगे? बिहार। तो बिहार हम लोग झारखंड के जस्ट ऊपर में है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बिहार है, ये वाला बिहार। तो इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो हम लोग का ये वाला है। तो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है जो नेशनल पार्क है, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ पे है हम लोग का? बिहार में। अब तक हम लोग 5 देख चुके हैं, राजाजी, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, पीलीभीत और दुधवा उत्तर प्रदेश और वाल्मीकि हम लोग का बिहार में। आगे चलते हैं हम लोग। फिर बिहार के बाद हम लोग एक्चुअली हम लोग क्या है, ऊपर वाला लाइन को पहले हम लोग करते हैं, ठीक ना। तो बिहार के बाद फिर हम लोग इधर चलेंगे। तो ये सिक्किम में कुछ नहीं है। ये वाला जो बुक्सा दिख रहा है, ये बुक्सा हम लोग का कहाँ पे है? बुक्सा, ये वाला जो रिजर्व, ये वाला जो एरिया है, ये हम लोग का बुक्सा वाला जो एरिया है, ये हम लोग का वेस्ट बंगाल में पड़ता है। हालांकि असम साइड है, आप लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे असम के बगल में जस्ट है, लेकिन है कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की बात किया जाए तो और 1-2 है, उसको भी हम लोग को देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में ये दिख रहे हैं ना, ये वाला, ये भी वेस्ट बंगाल में ही है। तो वेस्ट बंगाल में भी 2 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन सा? सुंदरबन और बुक्सा। बुक्सा हम लोग का असम के बगल में है, जबकि सुंदरबन हम लोग का बंगाल की खाड़ी के बगल में है। तो इस तरीके से हम लोग राजाजी नेशनल पार्क देखे, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, पीलीभीत और दुधवा उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि बिहार में। वेस्ट बंगाल में हम लोग का बुक्सा देखे और सुंदरबन, इतना देखे। आगे चलते फिर हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। फिर ये वाला क्षेत्र हो गया। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो है, ये हम लोग कहाँ पे? ये हम लोग का असम है। तो असम में कौन कौन से, इसको देखते हैं। यहाँ पे ये वाला पूरा असम वाला क्षेत्र है। तो असम में देखिए, ये वाला एक मानस आ गया, इसके बाद ये वाला आ रहा है औरंग के बाद ये पक्के आ रहा है, पक्काई। और ये वाला बीच इधर से जो आ रहा है काजीरंगा है। काजीरंगा के बाद और कुछ दिख रहा है क्या? ये वाला जो इधर से एक आ रहा है, ये नामेरी है। तो इस तरीके से असम में कितना है? मानस 1, औरंग 2, पक्के 3, काजीरंगा 1 4 और ये नामेरी 5। तो 5 टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? असम में। असम में कितना है? 5 है। और काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सिंह, मतलब एक सिंह के गंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। तो इस तरीके से हम लोग इतना देख लिए। मानस असम में है, औरंग असम में, पक्के असम में है, काजीरंगा असम में है और नामेरी। असम के बाद फिर हम लोग चलते हैं कहाँ?
असम के बाद हम लोग का देखिए ये वाला असम का सीमा है ना, तो ये तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे दो आ रहा है, देखिए ये जो दो है वो दो कहाँ का है, ये है यहाँ तक, इधर वाला है हम लोग का, ये वाला जो क्षेत्र है ये हम लोग का है, कौन सा, ये है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ना, अरुणाचल प्रदेश है ना। अरुणाचल प्रदेश में एक है कमलांग, कमलांग टाइगर रिजर्व, और दूसरा क्या है, नामदफा। नामदफा और कमलांग कहाँ पे है, नामदफा और कमलांग जो है हम लोग का, नामदफा और कमलांग कहाँ पे है, ये कमलांग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व और ये नामदफा टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों कहाँ पे है, ये दोनों हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से, कामलांग और नामदफा। आगे चलते हैं फिर। आगे हम लोग को नामदफा के बाद अगर इस साइड में चलते हैं तो यहाँ पे बस एक दिख रहा है ये वाला, और ये कहाँ पे है, ये दम्फा है। दम्फा हम लोग का कहाँ पे है, ये नीचे वाला कौन सा है, मिजोरम। तो मिजोरम में दम्फा है। तो हम लोग को दो याद रखना है, इधर मिजोरम में दम्फा और ये नामदफा है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। नामदफा हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि मिजोरम में हम लोग का दम्फा है। तो मिजोरम में क्या है, दम्फा। तो इस तरीके से इतना दूर हम लोग देख लिए। हम लोग क्या किए कि इधर से लेकर अब तक हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, ये वाला वेस्ट बंगाल भी देख चुके हैं। मतलब ऊपर का जो झारखंड से, मतलब जो भारत का जो उत्तरी सीमा रेखा, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब देख लिए। अब हम लोग उसके नीचे चलते हैं। फिर नीचे चलने से पहले हम लोग इसको वेस्ट बंगाल तक आ चुके हैं ना, तो वेस्ट बंगाल के बाद हम लोग का कौन सा बच रहा है, झारखंड। तो झारखंड का मैप कुछ ये है। तो झारखंड में कौन सा है, झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है, कौन सा, पलामू टाइगर रिजर्व। तो झारखंड में एक टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व हो गया। झारखंड के बाद अगर हम लोग देखें तो झारखंड के बाद हम लोग छत्तीसगढ़ देखते हैं। अच्छा, या फिर झारखंड तक देख लेंगे इधर से, फिर हम लोग इधर आते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा है, ये वाला कौन सा क्षेत्र है, ये हम लोग का राजस्थान है। कहाँ है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, थोड़ा मार्किंग अच्छा से करना है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये वाला, ये हम लोग कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। ठीक, तो जो राजस्थान में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, सरिस्का आ रहा है ना, ये वाला सरिस्का। उसके बाद रणथंबोर, उसके बाद रामगढ़, विषधरी और मुकुंदरा हिल्स। तो ये सब जो 4 टाइगर रिजर्व है, ये 4 टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, राजस्थान में है। सरिस्का राजस्थान में, रणथंबोर राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स भी राजस्थान में। ये 3 लगभग आप लोग पहले भी सुन चुके हैं। लेकिन रामगढ़ विषधारी जो है, रामगढ़ विषधारी, ये भी हम लोग का राजस्थान में ही है। तो 4 हो गया, इधर राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, मध्य प्रदेश में चलते हैं। मध्य प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग। तो मध्य प्रदेश हम लोग का ये वाला क्षेत्र है ना, ये पहला हम लोग मध्य प्रदेश को हम लोग ये कर रहे हैं। ये हम लोग का मध्य प्रदेश है। तो इस बीच में देखिए कौन कौन सा बिंदु आ रहा है, पहले से पूर्व से शुरू करते हैं। तो ये वाला आ रहा है संजय धुबरी, आ गया ना। गुरु घासीदास और तामर पेंगलन जो है ये पहले, और ये संजय धुबरी का ही भाग था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये छत्तीसगढ़ में चला गया। संजय धुबरी हो गया। फिर बंधवगढ़ कहाँ का है, मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश, कान्हा हो गया ना। ये कौन सा, ये सीतापुर आ रहा है। फिर सीतापुर कहाँ है, सीतापुर भी हम लोग का
सॉरी सीतापुर नहीं, सतपुड़ा, सतपुड़ा हम लोग का मध्य प्रदेश। फिर इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच कहाँ पे है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और पेंच जिसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, तो ये सब कहाँ पे है, ये सब है हम लोग का मध्य प्रदेश में। तो और एक बार देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है। संजय डुबरी, बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, इंदिरा प्रियदर्शनी और पेंच। तो ये सब कहाँ पे है, ये सब हम लोग का है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद हम लोग फिर आते हैं कहाँ पे, छत्तीसगढ़ को कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ यहाँ दो डिवाइड कर दे रहा है। तो छत्तीसगढ़ का ये लोकेशन है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा है। तो ये वाला जो देखिए यहाँ पे कौन सा है, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास और तेमर पेंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों मिलकर टाइगर, दोनों को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया। कौन कौन सा, गुरु घासीदास को तेमर पेंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया, छत्तीसगढ़ में है। फिर ये देखिए, ये हम लोग का अचानकमार अमरकंटक होगा। तो ये एक हो गया अचानकमार अमरकंटक भी इसको बोला जाता है, अचानकमार अमरकंटक हो गया। 1-2 हो गया। तीसरा कौन सा है, तीसरा ये है उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व। उदांती और सीता नदी जो दो नदी के नाम पर ये बना है, उदांती और सीता नदी। तो ये सब कहाँ पे आ गया, ये हम लोग का हुआ। कहाँ पे चर्चा करें हम लोग, छत्तीसगढ़, CHATTIS, छत्तीसगढ़ में हम लोग देख लें। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और अचानकमार और ये उदंती शांति। तो ये सब हम लोग देख लिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे उड़ीसा में। उड़ीसा वाला पहले लोकेशन हम लोग ये करते हैं, और ये है उड़ीसा का लोकेशन। ये वाला है ना। तो पहले देखिए ये वाला एक पॉइंट आ रहा है कहाँ पे, सिमलीपाल है। उसके बाद ये वाला कौन सा, ये सतकोसिया है। तो उड़ीसा में 2 ही है, एक सिमलीपाल और एक सतकोसिया। तो उड़ीसा में कितना है, सिमलीपाल और सतकोसिया। उड़ीसा के बाद अगर हम लोग आते हैं, गुजरात में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, ये याद रखना है, गुजरात में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। तो हम लोग और एक कर सकते हैं, इधर वाला महाराष्ट्र वाला को देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन सा है। ये वाला महाराष्ट्र का सीमा रेखा बना रहे हैं ये महाराष्ट्र का है, ठीक। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक। देखिए ये वाला बिंदु पहला हम लोग को मिल रहा है, ये वाला। और इसका कहाँ पे, ये नावगांव नजरिया, नौगांव नजरिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। दूसरा इंद्रावती नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है इंद्रावती। अच्छा एक मिनट, इंद्रावती को थोड़ा अच्छा से लोकेट देखते हैं तो कहाँ पे है। इंद्रावती इसके इस साइड आ रहा है, तो मतलब इंद्रावती हम लोग का छत्तीसगढ़ में ही पड़ेगा। इसको वहाँ बताने भूल गए। तो इंद्रावती कहाँ पे आएगा, ये छत्तीसगढ़ में ही आएगा। ये इंद्रावती छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ में ऐड कर देना। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा हुआ, गुरु घासीदास, अचानकमार, उदांती और इंद्रावती, ये छत्तीसगढ़ में है। क्योंकि इसका जो मैप इस टाइप से कुछ घूम रहा है। तो हम लोग कहाँ देख रहे थे, हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा है, महाराष्ट्र में हम लोग कौन कौन सा है, महाराष्ट्र में हम लोग नरगांव देखे ना, नौगांव, ये महाराष्ट्र में ये है, नौगांव है। और उसके बाद ये वाला है क्या है, टोडोबा अंधारी, ये कहाँ पे है, टोडोबा अंधारी हम लोग का महाराष्ट्र में है। बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। और मालघाट ये भी हम लोग का महाराष्ट्र में है। सह्याद्री ये भी महाराष्ट्र में है। तो टोटल कितना आ रहा है देखिए तो एक बार, टोटल हम लोग का टाइगर रिजर्व में कितना आ रहा है। सह्याद्री कहाँ पे आ रहा है, सह्याद्री महाराष्ट्र में आ रहा है, TADOB है। टोडोबा हम लोग का अंधेरी में आ रहा है। मालघाट हम लोग का महाराष्ट्र में आ रहा है, बोर महाराष्ट्र में है। और इधर एक
नौगांव नजरिया, ये भी हम लोग कहाँ कहाँ पे है, ये हम लोग का महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं, फिर महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना देखते हैं। कौन सा? तेलंगाना। तो तेलंगाना का पहले लोकेशन हम लोग देखते हैं। तेलंगाना का लोकेशन कुछ ऐसा होगा, तेलंगाना का लोकेशन, ठीक नहीं, ये वाला तेलंगाना का होगा। तो अमराबाद और केवार हम लोग का तेलंगाना में है। कौन कौन सा? अमराबाद और ये वाला है ना, अमराबाद और केवल, ये दोनों टाइगर जब कहाँ पे आए? तेलंगाना में, केवल और अमराबाद। आगे चलते हैं, फिर तेलंगाना के बाद हम लोग, तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश का लोकेशन पहले हम लोग देखेंगे, ये है। तो इसके बीच सिर्फ एक ही ये वाला दिख रहा है हम लोग को, और कौन है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। और ये हम लोग को बायोडाइवर्सिटी भी है, कौन सा? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो हम लोग इतना देख लिए, मतलब आंध्र प्रदेश में एक है और तेलंगाना में 2 है। आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग फिर आएंगे कहाँ? आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे हम लोग चलेंगे, और उसका नाम होगा हम लोग का, ये वाला जो क्षेत्र है ये होगा हम लोग का, कौन सा? ये हम लोग होगा तमिलनाडु। तो इसको थोड़ा अच्छा से देखना है, तमिलनाडु वाला। तो इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, जब जूम करने का ऑप्शन मिल रहा है तो अब देखिए, जूम करते हैं तो हम लोग को और पूरा क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। अभी हम लोग को आराम से दिख रहा है। देखिए, अगर इसका लोकेशन अगर कुछ इस टाइप से अगर देखें, ये ऊपर वाला, ये ऊपर में है, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु मतलब सत्यमंगलम कहाँ पे? तमिलनाडु में है। मधुमुलाई भी इधर ही है, तो ये भी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई, ये भी तमिलनाडु में है। इसका नाम क्या है? इसको बीच में रख देते हैं। तो ये श्रीवल्लीपुत्तूर मेघामलाई, श्रीवल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये भी है। सॉरी, कालाकाड मंदाथुराई टाइगर रिजर्व, ये भी है। तो ये सब नाम थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। और मधुमुलाई ये भी है। तो इस तरीके से जो तमिलनाडु में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? सत्यमंगलम, मधुमलाई, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई, फिर आएगा श्रीवल्लीपुत्तूर, और ये कलाकड मुंडातेरियन। ये सब क्या है? आप सब हम लोग का तमिलनाडु में है। आगे चलते फिर तमिलनाडु के बाद इधर वाला देखते हैं, तो केरल में आ जाएगा। तो केरल को भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। दिख रहे हैं ना सब? ये केरल का हम लोग देखने जा रहे हैं ना। तो केरल में देखा जाए तो ये वाला आ रहा है, पेरियार आ रहा है, परम्बिकुलम आ रहा है। और केरल में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नागरहोल, ये दोनों यहाँ का पार्ट नहीं है, मतलब केरल का नहीं। तो केरल में 2 ही है, हम लोग को 2 ही केरल में याद रखना है। कौन कौन सा? एक परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार, ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों हम लोग का केरल में है, केरला। और ऊपर में जो दिख रहा है, ये हम लोग का, ये बांदीपुर जो दिख रहा है, बांदीपुर और नागरहोल को क्या कहा गया? राजीव गांधी भी बोला जाता है। तो ये जो दोनों हैं, ये कहाँ पे? नागरहोल और बांदीपुर, ये सब हम लोग का कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कौन सा है? कर्नाटक में 2 है, ये दोनों कर्नाटक में है। कर्नाटक में 2 है। कौन कौन सा? नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। आगे चलते हैं फिर ये क्या नाम, कर्नाटक में और भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो कर्नाटक में देखिए, ये वाला जो बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल है, ये भी हम लोग का कर्नाटक में ही है।
ये वाला जो दिख रहा है ये वाला, ये भी हम लोग का कर्नाटक में ही है। ये वाला बिलगिरी रंगनाथा टेम्पल जो टाइगर रिजर्व है, ये भी हम लोग का कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में और देखें तो थोड़ा जूम करते हैं। सॉरी, कौन सा है और देखते हैं। ये हम लोग का है, ये वाला एक कर्नाटक का ये है, तो इसका नाम क्या है, भद्रा। और एक अंशी डेंदली टाइगर रिजर्व, ये भी हम लोग का कर्नाटक में ही है। तो कर्नाटक में अगर देखा तो अंशी डेंदली, भद्रा, ये नागरहोल है, ये बांदीपुर है, इधर है बिलगिरी। तो ये सब कितना कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो इस तरीके से हम लोग आज के इस वीडियो में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को देखे और टोटल जो 53 वर्तमान में जो 53 टाइगर रिजर्व है उसको भी देखिए। हो सके आपके एग्ज़ाम के आने तक और 1-2 टाइगर रिजर्व बढ़ जाए, तो एक बार अगर 53 ही टाइगर रिजर्व है तो इन्हीं में से काम चलेगा। और अगर इसके ज़्यादा होगा तो उसको जो 2-3 लास्ट जो मतलब अपडेट की होगी उसको एक बार देख लीजिएगा परीक्षा के पहले। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।